व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे आज फिर से एक बार हम जवाब देने वाले हैं आपके पूछे गए सवालों का। जी हाँ, आज का ये वीडियो है चिल्लर ज्ञान का 6th Q&A वीडियो यानी कि CGQA 6। इस बार भी आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए कमेंट्स और ईमेल्स पे, तो इसलिए हमेशा की तरह हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम इस Q&A वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को CGQA 7 में। ध्यान दें, CGQA 7 में सिर्फ पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही कवर किए जाएंगे। आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस CGQA 8 ऑनवर्ड्स Q&A वीडियोस में कवर किए जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं और उनके जवाब दें, जिन व्यूअर्स ने चिल्लर ज्ञान के नए चैनल हेड्स एंड टेल्स को चेक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो मैं उन्हें बता देता हूं कि इस चैनल पे आपको मिलेगी इंडियन कॉइन्स की शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल के एक वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक UNC कॉइन सेट। तो इसे ज़रूर चेक करें। तो Q&A वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं और वो CGQA में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए CGQA रूल्स का एक हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन CGQA रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करते हुए, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस को CGQA वीडियोस में इंक्लूड किया जाएगा। और ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस Q&A सेशन की, जो कि है CGQA 6। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सुभाशीष ने, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 5 रुपीज़ यूनाइटेड नेशंस का एक सिक्का है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये म्यूल कॉइन है, और इन्होंने इस कमेंट के साथ साथ इस सिक्के की इमेज भी शेयर की है। तो सुभाशीष जी, इससे पहले कि मैं आपके 5 रुपए के सिक्के पे जाऊं, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ईयर 1995 में यूनाइटेड नेशंस की 50th बर्थ एनिवर्सरी पे नॉर्मल इशू कॉइन्स के साथ साथ कुछ म्यूल कॉइन्स भी देखने को मिले। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये म्यूल कॉइन्स नजर आए सिर्फ मुंबई मिंट से जारी किए गए सिक्कों में। तो सुभाशीष जी, जिस सिक्के की इमेज आपने भेज रखी है, ये वही बॉम्बे मिंट से जारी किया गया यूनाइटेड नेशन का 5 रुपए का म्यूल कॉइन है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस 5 रुपए के सिक्के को हम कैसे पहचानेंगे कि ये म्यूल कॉइन है या नहीं। इस 5 रुपए के सिक्के से 1 साल पहले इन द ईयर 1994 ILO थीम पे 5 रुपए के कमेमोरेटिव कॉइन्स जारी किए गए थे। तो जो ILO थीम का ये 5 रुपए का सिक्का है, इसका ओवर साइड किसी नेग्लिजेंस की वजह से 5 रुपीज़ यूनाइटेड नेशंस के ओवर साइड पे प्रिंट हो गया और बन गया ये म्यूल कॉइन। तो अगर आप सभी 5 रुपी यूनाइटेड नेशंस के म्यूल कॉइन के ओवर साइड में अशोक स्तंभ को 5 रुपीज़ ILO कॉइन्स के अशोक स्तंभ से कंपेयर करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम होंगे। लेकिन यहीं अगर आप 5 रुपी यूनाइटेड नेशंस के नॉर्मल इशू कॉइन्स को देखेंगे तो उसमें लाइन वैरायटी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। इन सभी म्यूल कॉइन्स पे हम डिटेल्ड वीडियोस भी लेके आएंगे चिल्लर ज्ञान पे। तो फिलहाल सुभाशीष, आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जयेश सुखाड़िया जी ने। ये पूछते हैं कि 1 रुपी कॉइन यूज्ड कंडीशन जो कि जारी किए गए थे 1986 और 1987 में हैदराबाद मिंट से, क्या ये रेयर कॉइन है? अगर ऐसा है तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो जयेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1986 और 1987 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के ये 1 रुपए के सिक्के रेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं। 1987 में जारी किया गया ये 1 रुपए का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन जो 1986 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है, वो थोड़ा सा स्कैर्स है। उसकी यूज्ड कंडीशन में वैल्यू लगभग 100 रुपए के करीब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश गोयल जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये पूछते हैं कि मेरे पास 1950, 1954 के 1 रुपए के सिक्के हैं। ये सारे कॉइन मैग्नेट से चिपक जाते हैं, कृपया सही जानकारी दें।
तो मुकेश जी, सबसे पहली बात तो जो सिक्कों की धातु है, यानी कि जो उसका मेटल कॉम्पोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आयरन और स्टेनलेस स्टील ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ और मेटल्स भी होते हैं जिनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो चुंबक से चिपकते हैं। इनमें से निकल मेटल भी एक ऐसा ही मेटल है जो कि मैग्नेट से चिपकता है। तो जैसा कि 1950 और 1954 में जारी किए गए सभी 1 रुपए के सिक्के प्योर निकल मेटल से बने थे, तो उनका चुंबक से अट्रैक्ट होना एक स्वाभाविक फीचर है, यानी कि ये कॉमन बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एम नाम के एक प्रोफाइल से। ये पूछते हैं कि सर, मेरे पास 1947 लाहौर मिंट का 1 रुपी स्टील OMS कॉइन है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये कॉइन फेक नहीं है तो इसकी कीमत क्या होगी? ये सिक्का मैग्नेट से फोर्सफुली चिपक जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इस बात को कैसे वैलिडेट किया कि ये सिक्का ऑफ मेटल स्ट्राइक है, यानी कि OMS कॉइन है, या फिर ये सिक्का स्टेनलेस स्टील का बना है। सिक्कों का मेटल कॉम्पोजिशन तो आप फिजिकली टेस्ट करने पे ही एक्यूरेटली बता सकते हैं। और जैसा कि 1947 में किंग जॉर्ज 6 के ये 1 रुपए के सिक्के प्योर निकल मेटल से बने थे, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में बताया कि निकल की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो यही वजह है कि आपका ये सिक्का भी मैग्नेट से इसी वजह से चिपकता है। तो इस बात से ये कहीं से जाहिर नहीं होता है कि ये सिक्का OMS कॉइन है, ये सिक्का निकल मेटल से ही बना सिक्का है। और जैसा कि आपके इस सिक्के की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजय जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये पूछते हैं, व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन मदर्स हेल्थ इज़ चाइल्ड हेल्थ, मिंट इज़ बॉम्बे, ईयर 1996। तो विजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदर्स हेल्थ इज़ चाइल्ड हेल्थ के इस 5 रुपए के स्मारक सिक्के की नॉर्मल कंडीशन में कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस ये सिक्का UNC कंडीशन में मिलता है तो इसकी वैल्यू 200 से 250 रुपये के बीच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धवल सोनी जी ने। ये पूछते हैं कि क्या ब्रिटिश इंडिया का 2 आनास कॉइन जो कि 1910 में जारी किया गया था, क्या ये रेयर कॉइन है? तो धवल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 1910 में एडवर्ड 7 का 2 आना सिल्वर कॉइन जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के रेयर कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे मिंट के सिक्के की अगर हम बात करें तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 500 से 1500 रुपये के बीच फ्रॉम फाइन टू UNC कंडीशन। और कैलकाटा मिंट के सिक्के की अगर हम बात करें तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 300 से 1000 रुपये के बीच फ्रॉम फाइन टू UNC कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अजीत निखाड़े जी ने, जो कि नासिक महाराष्ट्र से हैं। ये पूछते हैं कि ये ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया कमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी कलेक्टर को सभी मिंट से जारी किए गए सिक्कों को कलेक्ट करना चाहिए। तो अजीत जी, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगा कि कॉइन कलेक्शन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप सबसे पहले रिपब्लिक इंडिया कमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन करना शुरू कीजिए, तो उसमें सभी टाइप के कमेमोरेटिव कॉइन्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास ये सेट कंप्लीट हो जाए, तब आप डिफरेंट मिंट से इशू किए गए कमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन करना भी शुरू कर सकते हैं। और फिर आप ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में स्विच कर सकते हैं और सेम चीज़ आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो सिक्का अच्छी कंडीशन में है। इससे आपकी कलेक्शन और प्रेजेंटेबल और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है टाइम के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीलांबर बारिक जी ने, जो कि गुजरात से हैं। ये पूछते हैं कि मेरे पास 8 आना कॉइन है बॉम्बे मिंट का, उसकी क्या प्राइस होगी? इन्होंने इस सिक्के की इमेज भी शेयर की है ईमेल पे। तो नीलांबर जी, आपका ये 8 आना कॉइन देखने में ओरिजिनल लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1919 में किंग जॉर्ज 5 के ये 8 आना कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। और जैसा कि आपके इस सिक्के में तेलुगु लेजेंड के नीचे डॉट मिंट मार्क है, यानी कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है उसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 2500 से 3000 रुपये के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब्दुल नसीर जी ने, जो कि निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं। ये पूछते हैं 1982 1 रुपीज़ बिग कॉइन मिंट मार्क हैदराबाद मुंबई, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो अब्दुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 1 रुपये के बिग कॉइन्स हैं ये लास्ट नज़र आए थे ईयर 1982 में, जिस साल की आप बात कर रहे हैं। और इस साल इन सिक्कों में हैदराबाद मिंट से कोई भी सिक्का देखने को नहीं मिला है एज पर माई नॉलेज। इस साल जो 1 रुपये का बिग कॉइन जारी किया गया था वो नज़र आया था सिर्फ बॉम्बे मिंट से। और ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और ये नॉर्मल रोटेशन में ईजिली मिल जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश कुंदनानी जी ने, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 2 डिफरेंट कॉइन्स हैं जिनकी सेम डिनोमिनेशन है और उनका सेम ईयर है। ये सिक्के हैं 1 क्वार्टर आना ऑफ 1912। इनमें से एक सिक्का रेगुलर कॉइन है और जो दूसरा सिक्का है उसमें सेलाना स्टेट लिखा है। तो ये इन सिक्कों की डिटेल्स जानना चाहते हैं, इनकी प्राइस और रेयरिटी के साथ। तो राकेश जी, जो 1912 का किंग जॉर्ज 5 का रेगुलर 1 क्वार्टर आना कॉइन है वो ब्रिटिश इंडिया यूनिफॉर्म कॉइनेज का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम आपके दूसरे क्वार्टर आना कॉइन की बात करें, जो कि सेलाना स्टेट का क्वार्टर आना कॉइन है, जो कि जारी किया गया था ईयर 1912 में, तो मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहूँगा। भारत की आज़ादी से पहले इंडिया में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स होते थे जिनके खुद के राजा भी होते थे, और इनमें से काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे ही सेलाना स्टेट भी एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट थी, जिस स्टेट का ये क्वार्टर आना कॉइन है। इन सिक्कों की ये खासियत थी कि इन सिक्कों के ओवर साइड में नज़र आता था ब्रिटिश इंडिया टाइम का देन रूलिंग किंग, यानी कि 1912 के हिसाब से किंग जॉर्ज 5, जैसे कि आपको इस सिक्के में देखने को मिलता है। और कॉइन का जो रिवर्स साइड है उसमें नज़र आता था प्रिंसली स्टेट का नाम, जैसा कि आप इसमें सेलाना स्टेट देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस सिक्के की रेयरिटी और इस सिक्के के प्राइस की। तो 1912 में जारी किया गया सेलाना स्टेट का ये क्वार्टर आना कॉइन रेयर कैटेगरी में आता है, और जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है, इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1000 से 1500 रुपये के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दयाचंद धैया जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये जानना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन ऑफ 1947 और क्वार्टर रुपी ऑफ 1947 किंग जॉर्ज 6। तो दयाचंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 में किंग जॉर्ज 6 के ये प्योर निकल के 1 रुपी कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और लाहौर मिंट से। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। लेकिन जो लाहौर मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा स्केर्स है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 300 रुपये के बीच, 300 रुपये फॉर यूएनसी कंडीशन। और यहीं अगर हम क्वार्टर रुपी कॉइन की बात करें तो वो जारी किया गया सिर्फ बॉम्बे मिंट से, और ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 10 से 50 रुपये के बीच डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोहित वाला जी ने, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 50 पैसे जवाहरलाल नेहरू हिंदी लेजेंड के 400 सिक्के हैं और जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश लेजेंड के 200 सिक्के हैं, इनकी क्या वैल्यू है। तो रोहित वाला जी, 50 पैसे का जो नेहरू जी का हिंदी लेजेंड का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी में आता है। उसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 10 से 30 रुपये के बीच, फ्रॉम वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। लेकिन यहीं अगर हम इंग्लिश लेजेंड के सिक्के की बात करें, वो थोड़ा सा स्केर्स है। उसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 20 से 50 रुपये के बीच, फ्रॉम वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हीरालाल खत्री जी ने, जो कि अजमेर राजस्थान से हैं। ये पूछते हैं कि मेरे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्वार्टर आना कॉइन है जो कि 1835 में जारी किया गया था। इसमें 6 o'clock रोटेशन है, इसकी क्या वैल्यू होगी। इन्होंने इस सिक्के का एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है। तो हीरालाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई रोटेशन एरर का सिक्का नहीं है, ये एक नॉर्मल इशू क्वार्टर आना कॉइन ऑफ 1835 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स में आपको 2 टाइप्स का अलाइनमेंट देखने को मिलता है। एक टाइप के अलाइनमेंट को हम कहते हैं मेडल अलाइनमेंट, जिसमें जो कॉइन का ओवर साइड होता है उसी की डायरेक्शन में आपको कॉइन का रिवर्स साइड देखने को मिलता है। और जो दूसरा अलाइनमेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉइन अलाइनमेंट, यानी कि जो कॉइन का ओवर साइड होता है उसके 180 डिग्री रोटेशन पे होता है उस कॉइन का रिवर्स साइड, यानी कि जिसे आप 6 o'clock कह रहे हैं। तो 1835 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए इन क्वार्टर आना कॉइन्स में आपको मेडल अलाइनमेंट के साथ साथ कॉइन अलाइनमेंट के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। तो आपका जो ये सिक्का है ये कॉइन अलाइनमेंट वाला सिक्का है। इस सिक्के की इस कंडीशन में आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 150 से 200 रुपये के बीच। अगर आप कॉइन अलाइनमेंट और मेडल अलाइनमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो चिल्लर ज्ञान के सेकंड Q&A वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन के जवाब में हमने इसे डिटेल में समझाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तन्मय पात्रा जी ने। ये पूछते हैं 1 रुपी 1960-1962 कौन से मिनट का सिक्का कीमती होता है, प्लीज टेल मी। तो तन्मय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज पर माई नॉलेज 1960 में कोई भी 1 रुपये का सिक्का सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलता है। यहीं अगर हम 1962 में जारी किए गए 1 रुपये के सिक्के की बात करें तो ये सिक्का जारी किया गया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से, और ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है।
इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 100 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है तीरथ सिंह जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1 पाइस कॉइन्स हैं 1950 से 1954 तक। तो ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन कौन से रेयर कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने इस ईमेल के साथ अपने कॉइन्स की इमेजेस भी शेयर की हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो तीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी 1 पाइस कॉइन्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिक्के जारी किए गए हैं बॉम्बे मिंट से। तो बॉम्बे मिंट से जारी किए गए ये सभी सिक्के रेयर तो नहीं हैं, बट ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू है लगभग 10 से 20 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो व्यूअर्स, ये हुए आज के कंप्लीट सवालों के जवाब। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। हम बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस पे नेक्स्ट CGQA जल्द लेके आएंगे। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके ये क्वेश्चंस और लोगों के भी क्वेश्चंस हों और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।